मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांधला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा मैथ्स में कार्य समय चैप्टर चला हुआ है और कार्य समय का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा चला हुआ है टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 प्यारे बच्चों हमारा है पॉइंट कार्य छोड़ना। कौन सा है प्यारे बच्चों? कार्य छोड़ना। मैंने बताया था कार्य हमारे यहाँ 3 प्रकार से छोड़ा जाता है प्यारे बच्चों। जब भी कार्य हम छोड़ते हैं, हमारे यहाँ कार्य छोड़ने की जो कंडीशन है वो 3 प्रकार से कंडीशन है। एक तो आरंभ से है प्यारे बच्चों, एक अंत से है। एक तो आरंभ से कार्य छोड़ते हैं, एक अंत से, और एक है प्यारे बच्चों हिस्से से कार्य छोड़ना। एक तो आरंभ से कार्य छोड़ना, एक अंत से कार्य छोड़ना, और एक कौन सा है प्यारे बच्चों? हिस्से से कार्य छोड़ना। आरंभ से कार्य छोड़ने की कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली थी इससे पहली वीडियो में, ठीक है ना। अब चलेंगे अंत से कार्य छोड़ना की, जब व्यक्ति अंत में कार्य छोड़ता है। इस पर फिर क्या चलेंगे? इन दोनों के मिक्सर क्वेश्चन लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन इस पॉइंट्स को बताने से पहले 3 क्वेश्चन जिनके आंसर आप बच्चों को कमेंट्स बॉक्स में देने थे उन्हें लेकर चलते हैं। जय कुमार और बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, कोशिश की है। देखो, जो प्रयास करेगा सफलता उसे ही मिलेगी प्यारे बच्चों, तो प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। प्रयास में ही क्या है? सफलता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन चलते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? इधर लेकर आते हैं। a+b किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, कि जो a+b किसी कार्य को मिलकर करते हैं प्यारे बच्चों 8 दिन में, और b अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। मैंने बताया था जब भी आपको कार्य समय का क्वेश्चन दिया जा तो हमारे पास 2 चीज होनी सबसे जरूरी है, एक तो कुल कार्य और एक समय का कार्य। तो सबसे पहले कुल कार्य लेकर आते हैं। कुल कार्य है कितना? जो इन दोनों का लघुत्तम है। तो 8 और 12 का लघुत्तम आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों? 24। इसे क्या कहेंगे आप लोग? कुल कार्य। 8 से काटा, 8 × 24, a+b का 1 दिन का, 12 दूनी 24, ये हो गया b का 1 दिन का कार्य है। अब आगे पढ़ते हैं। कुल कार्य भी है प्यारे बच्चों मेरे पास, 1 दिन का कार्य भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। b अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। सबसे पहले कौन आया कार्य में? बी, यानी कि कार्य छोड़ने का हो गया। और कार्य छोड़ना कहीं से हो गया? आरंभ से कार्य छोड़ने की कंडीशन होगी। इसके लिए प्यारे बच्चों मैंने एक बात बताई थी, जब भी व्यक्ति कार्य आरंभ में छोड़ता है वह जितने दिन का कार्य करता है उसे कुल कार्य से घटा देते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति बी ने कार्य किया, और वो भी कितने दिन किया? 4 दिन। तो 1 दिन में कार्य कितना किया? 2। तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा प्यारे बच्चों? 8। तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा? 8। कौन करेगा? सबसे पहले किसने किया? बी ने। बी ने कितने दिन प्यारे बच्चों? 4 दिन कार्य किया। 4 दिन कार्य किया। तो 4 दिन का इसने कार्य किया, तो 4 दिन में कितना? 8। तो प्यारे बच्चों बचा कार्य कितना? इधर लेकर आते हैं क्वेश्चन को। बचा कितना? 24 में से 8 गया आपका, 16 कार्य क्या हो गया? बच गया प्यारे बच्चों। कितना कार्य बच गया आपका? 16 कार्य। अब देखते हैं क्या है। इसके पश्चात ए अकेला, यानी कि बी ने तो काम छोड़ दिया, अब कौन करेगा? ए अकेला। अब क्या चाहिए? ए का 1 दिन का कार्य चाहिए। तो ए का 1 दिन का कार्य कैसे लाऊंगा? यहां से लाऊंगे प्यारे बच्चों, यहां से a+b में से अगर b का काम घटा दे तो किसका बच गया? a का, यानी कि 3 में से 2 गया 1। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 16 दिन। तो आंसर कितना आ गया आपका? 16 दिन। अगला चलते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर भी आपको कहाँ देना था? कमेंट्स बॉक्स में देना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्य समय का कार्य छोड़ने का है। मैं बताया था आपको वीडियो में कि मैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 हर उसमें वीडियो में छोड़ता रहूँगा, जिसके आंसर आप सभी बच्चों को कहीं भी बताने कमेंट्स बॉक्स में। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर। बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सीजल्स मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, मिश्र समानुपात का मस्त क्वेश्चन है। एक कार्य को 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं प्यारे बच्चों। आपका कार्य हो गया, ये आपका कार्य है। इस कार्य पे सबसे पहले कौन भेजे गए? 12 पुरुष। कौन भेजे गए प्यारे बच्चों? 12 पुरुष। और वे कितने दिन में? आपका 8 दिन में पूरा करते हैं। इसी कार्य पे जो हम भेजे 16 महिला, वे 12 दिन में उसे
पूरा करती है। तो सबसे पहले एक कंडीशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 12 पुरुष तो 8 दिन में, 16 महिला 12 दिन में। चेंजिंग सवाल है। सबसे पहले देख लेते हैं कितने पुरुष कितनी महिलाओं के समान कार्य करते हैं। उस चीज़ को कहाँ देख लेते हैं, आप कहीं भी अलग से देख लो, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। इसने कहा 12 पुरुष तो करते हैं प्यारे बच्चों 8 दिन में। 16 महिला जो उस कार्य को जो पूरा करती है आपका, वो 12 दिन में। 12 से 12 कट, 8 दूनी 16, यानी कि प्यारे बच्चों एक पुरुष के बराबर आपका 2 महिला हो जाती है। यानी कि जो एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 और एक महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1। एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 और एक महिला की कार्य क्षमता कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी कार्य क्षमता। ठीक है ना। फिर अगली कंडीशन देखते हैं। अब देखो क्या हो गया, पहले तो 12 पुरुष 8 दिन में, 16 पुरुष 12 दिन में। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया प्यारे बच्चों। इस पर कितने पुरुषों ने कार्य आरंभ कर दिया, नुके 16 पुरुष ने कार्य आरंभ किया। लेकिन आप एक काम कर लो, पुरुष कितने थे हमारे पास, 12। इसने कार्य आरंभ कितने से करवा, 16 से। सबसे पहले हम देखिए इस वाली कंडीशन से हम लोग देख लेते हैं जी। 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं तो 16 पुरुष उसे कितने दिन में कर पाओगे। ठीक है ना। दोनों कंडीशन में पुरुष पुरुष है। इसे भी आप कहीं और चेक कर लो, यही कर लेता हूं मैं इस कंडीशन को भी कि 12 पुरुष, क्वेश्चन में 12 पुरुष जो कार्य करते हैं उस 8 दिन में, 12 पुरुष तो करते हैं 8 दिन में, 16 पुरुष कितने दिन में खत्म करेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे 16, क्योंकि इसने कहा 16, अगर 12 ही पुरुष कार्य स्टार्ट करते प्यारे बच्चों फिर तो कंडीशन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कितने पुरुष कार्य स्टार्ट कर रहे, 16, तो कंडीशन काट दो। 8 दूनी 16 और आपका और 2 6 12, यानी कि 6 दिन में कार्य पूरा करेंगे। कितने आपका ये पुरुष, कितने 16 पुरुष। 16 पुरुष उसे कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। प्यारे बच्चों देख मैं आपको एक बात बता के चलूँ। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है ना, 2 या 3 टाइप को एक साथ मिला कर बनाया जा, इसमें आपके 2 टाइप मिल गए। एक तो आपका कार्य क्षमता वाला पॉइंट मिल गया और एक आपका पता कौन सा मिल गया, शेष कार्य बराबर शेष कार्य, यानी कि मिश्र समानुपात में दोनों ही पॉइंट आ गए। अब प्यारे बच्चों में से शेष कार्य बराबर शेष कार्य से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले 16 पुरुष ने कार्य स्टार्ट किया, इसने कहा ठीक है ना। मैं यहाँ 16 पुरुष लिख लिया, 16 पुरुष ने कार्य स्टार्ट, और 16 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। इसने कहा 3 दिन बाद, वो प्यारे बच्चों 6 दिन कहाँ से है आप यहाँ से देख लोगे, क्योंकि जो 16 पुरुष है, 12 पुरुष तो 8 दिन में, 16 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो इसने कहा कि 16 पुरुषों ने 3 दिन तक कार्य किया, यानी कि 16 पुरुषों ने 3 दिन तक कार्य किया, तो 16 पुरुष का 3 दिन का कार्य हो लिया 6 में से, तो बच कितना गया, 3 दिन का। फिर इसने कहा 10 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो कितने पुरुष बच गए, 10, तो 6 पुरुष बच गए। 6 तो पुरुष बच गए, उनके स्थान पर 10 महिलाओं ने प्रवेश, 4 महिलाएं आ गई। ये देख लो, 10 पुरुष तो चले गए, 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ जाती है। 4 महिला कार्य पर आ गई। ये कार्य को कितने दिन में करेंगे, जो शेष कार्य है उसके दिन बताने, डी लिख लो आप, डेज दिन देख लेंगे। कंडीशन हल कर दो, कार्य क्षमता रख दो, बस अब तो सवाल बहुत ईजी हो गया। मेन चीज़ क्या थी, एक तो कार्य क्षमता लाना, और एक कुछ बच्चों को समस्या थी इसमें कि 16 पुरुष ने कार्य स्टार्ट किया सर, यहाँ 12 दे रखे, यहाँ 16, तो हम सबसे पहले इन दोनों कंडीशन से क्या मालूम कर लेंगे कि 12 पुरुष तो 8 दिन में करते हैं, 16 कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में। ठीक है ना, कितने दिन में, वो कहाँ से कंडीशन लाओगे, ये वाली लाओगे। बस अब तो कार्य क्षमता रख दो प्यारे बच्चों, तो आ गया। एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो 16 की हो जाएगी 32। 32 कार्य कितने दिन में, 3 दिन में। एक पुरुष की कार्य क्षमता 2, तो 6 की 12 हो जाएगी। एक महिला की कार्य 4 की कितनी हो जाएगी, 4, और इंटू कितना आ जाएगा, डी। ये हो जाएगा आपका 32 × 3 प्यारे बच्चों 16 × डी। 16 दूनी 32, 2 थिए 6 दिन, आंसर आ गया। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में वे क्वेश्चन उठाए जहाँ कौन से प्यारे बच्चों जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन लगती हो। बहुत ही मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये घर से करने के लिए दिया था। ठीक है ना, जब हम सीखेंगे, सोचेंगे, ठीक है ना, जब भी हम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। ये इसका भी आंसर आपको जो अगला क्वेश्चन है वो कमेंट्स बॉक्स में बताना था। फिर हम चलेंगे कार्य अंत में छोड़ने की कंडीशन को लेकर। ठीक है ना, चलो जी, क्या कंडीशन दी है आपको, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
इसने कहा किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। किसी कार्य को जो एक आदमी है एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। प्यारे बच्चों, कार्य क्षमता होगी कि एक आदमी के बराबर अगर कार्य कराना हो तो 2 औरत चाहिए और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। सबसे पहले मैं यही कंडीशन ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, ये कार्य क्षमता वाली होगी। एक तो आपका आदमी हो गया, एक प्यारे बच्चों आपका औरत हो गया और एक आपके क्या हो गए, लड़के। इसने कहा कि जो एक आदमी है वो एक औरत से दुगनी तेजी से करता है। चलो पहले की कंडीशन पे इससे दुगनी तेजी से करता है, इससे यानी कि यदि यू या एक कार्य करती है तो ये कितना करता है, 2 कार्य इससे दुगनी तेजी से करता है। और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से, डायरेक्ट ले लो कंडीशन। एक जो लड़का है वो औरत, जो औरत है आदमी तो औरत से दुगनी तेजी से करता है और औरत जो है लड़के से दुगनी तेजी। यदि वो एक कार्य करता है तो या 2 कार्य करती है इससे दुगनी, यू इससे दुगनी तेजी से, तो ये कितना 4 कार्य है। तो प्यारे बच्चों यह होगी आपकी कार्य क्षमता, यह होगी आपकी कार्य क्षमता। एक साथ ही ले आए, ठीक है ना। अनुपात रखना चाहो अनुपात भी रख सकते हैं, बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल बहुत ही मस्त है, ठीक है ना। एक आदमी तो औरत से दुगनी तेजी से, औरत लड़के से दुगनी तेजी से, तो लड़के का 1 ले लिया, इसका दुगुना 2 या 2 काम करे और इससे कितना करेगी, दुगुना 4 कार्य। कार्य क्षमता का पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों। अब चलते हैं वही चलते हैं कार्य बराबर कार्य। नुकेश ने कहा फिर आदमी, एक आदमी प्लस एक औरत प्यारे बच्चों और एक लड़का जो मिलकर कार्य करते हैं, ये सब मिलकर करते हैं 7 दिन में। तो जो एक लड़का अगर मिलता तो वो कितने दिन में कार्य पूरा करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मान रख दो प्यारे बच्चों कार्य क्षमता, एक आदमी की कार्य क्षमता आपकी 4 ऊपर से नोट कर लेंगे, एक औरत की कार्य क्षमता 2, एक लड़के की 1, कितने दिन में 7 दिन में, एक लड़के की 1 और वो दिन आपको बताना है। 4 2 6 और 1 7 इंटू 7 और डी, तो डी बराबर 49 दिन में कार्य को पूरा करेंगे प्यारे बच्चों। बस एक ही ज़बरदस्त पॉइंट था आपका, कार्य क्षमता लेकर आना। आप कार्य क्षमता को लेकर कैसे आते हैं, आदमी औरत से दुगनी तेजी से कार्य करता है और लड़का इससे, औरत जो है लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करता है। अब चलते हैं, इनको क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने थे। अब अगला टॉपिक अपना चालू करते हैं, कार्य छोड़ने का प्यारे बच्चों। अंत में कार्य छोड़ना, क्या कंडीशन यूज करनी है जब कार्य अंत में छोड़ते हैं। कार्य आरंभ में जब भी छोड़ा जाता है प्यारे बच्चों तो कंडीशन आपको बताई थी, जितने दिन का व्यक्ति कार्य कर लेता है उसे कुल कार्य से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन हम अंत की कंडीशन देखते हैं अंत में कैसे करते हैं। आइए चलते हैं, अंत में कार्य छोड़ना। आपका पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, अंत में कार्य छोड़ने का क्या कंडीशन दी है आपको। ए एक कार्य 14 दिन में और बी उसे 21 दिन में समाप्त करता है। पहले हम धीरे से बहुत ही समझदारी से एक क्वेश्चन को हल करने की देखते हैं कि हल करने का तरीका क्या है, फिर स्पीड से करेंगे। ए एक कार्य को 14 दिन में करता है प्यारे बच्चों और बी उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। मैंने बताया था जब भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो मेरे पास 2 चीज़ होनी बेहद ही जरूरी है कार्य समय के लिए। एक तो प्यारे बच्चों कुल कार्य और एक समय का कार्य। तो कुल कार्य आपका कितना हो गया, इनका लघुत्तम 14 और 21 का लघुत्तम कितना हो गया आपका 42 ले लेते हैं। कुल कार्य आपका 42 हो गया, 14 3 42 यू ए का हो गया, 21 दूनी 42 यू बी का। कंडीशन यह है प्यारे बच्चों मेरे पास कुल कार्य है, ठीक है ना। इस पर 2 व्यक्ति लगा दिए मैंने, एक तो कुल कार्य आपका 42 कार्य है प्यारे बच्चों, 42 कार्य है। एक तो ए जो 3 कार्य प्रतिदिन के अकॉर्डिंग करता है और एक व्यक्ति बी लगाया जो प्यारे बच्चों 2 कार्य आपका प्रतिदिन करता है। अब कंडीशन क्या हुई, अब कंडीशन समझेंगे। इन दोनों ने कार्य आरंभ कर लिया, जैसे करते रहे करते रहे तो यहाँ आ गए, अंत में आ गए। यू अंत की कंडीशन से बोलते हैं प्यारे बच्चों। आरंभ में तो छोड़ता तो यहीं छोड़ देता, कहीं अंत में आखिरी में। इसने कहा ए ने कार्य यहाँ आकर ए ने कार्य छोड़ा और कितने दिन का, 3 दिन का, 3 दिन का कार्य छोड़ा प्यारे बच्चों, 3 दिन का कार्य, ठीक है ना। 3 दिन का कार्य छोड़ देता है, फिर शेष कार्य जो बचा हुआ है जो छोड़ दिया इसने, तो जो शेष बचा से कौन करेगा, बी। तो पूछ रहा है कार्य समाप्त होने में। प्यारे बच्चों यहाँ एक बात और है, जब भी अंत में कार्य छोड़ता है कभी शेष का जिक्र नहीं होता, आपसे सारा ही पूछा जाता है। देखो यहाँ क्या दिया, शेष कार्य बी ने अकेले मतलब अकेले किया,
कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, इसने पूछा है यहाँ से कि अगर कार्य समाप्त होता तो उसमें कितने दिन लगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। अब करने का तरीका क्या है, हम घटा तो सकते नहीं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इन्होंने ये पूरे कार्य को कितने दिन में करते थे, फिर 3 दिन का छोड़ा, तो हम घटा तो सकते नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ हम क्या करते हैं। जब व्यक्ति कार्य अंत में छोड़ता है, अंत में छोड़ता है, वह जितने दिन का कार्य छोड़ता है उसे कुल कार्य में जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी कार्य अंत में छोड़ा जाता है, घटा नहीं सकते हम यहाँ से, हम क्या करेंगे, इसका 3 दिन का कार्य जोड़ लेंगे कि अगर 3 दिन तक ये रहता तो कितना कार्य करता, ठीक है ना, उसे कुल कार्य में जोड़ देते हैं, व्यक्ति को हटाते नहीं, व्यक्ति को हटाते नहीं। जैसे हम कार्य आरंभ में कर रहे थे कि व्यक्ति ने 2 दिन का काम किया, 2 दिन का कार्य कर लिया, फिर व्यक्ति को हटा दो बस, तो वहां तो हम व्यक्ति हटा देते, लेकिन यहाँ व्यक्ति को क्या, व्यक्ति को हटाते नहीं बल्कि 7 कार्य कराते हैं। प्यारे बच्चों, 7 कार्य कराते हैं। आप ये नोट लिख लो, ये तो है आपका अंत में कार्य छोड़ना। जब प्यारे बच्चों व्यक्ति कार्य कहाँ छोड़ता है, अंत में। सबसे ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन नोट है, ठीक है ना। कार्य जब आरंभ में छोड़ रहा है तो वो जितने दिन का कार्य करता है, वो जैसे 2 दिन का किया, 3 दिन का किया, 4 दिन का, तो अब क्या करते हैं, कुल कार्य में से उसे घटा लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति कार्य कहीं में छोड़ता है आपका अंत में, तो वह जितने दिन का कार्य छोड़ता है, क्योंकि हम घटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमें कंडीशन नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक कितने दिन कार्य हुआ है, ठीक है ना। तो कार्य जोड़ देते हैं और व्यक्ति को हटाते नहीं, बल्कि क्योंकि जब उसका 3 दिन का कार्य जोड़ लिया, ठीक है ना, अब वहाँ थोड़ी सी कंडीशन वहाँ से भी देखेंगे। देखो क्या कह रहा हूं, तो अगर किसने कार्य छोड़ा, ए ने कितने दिन का कार्य छोड़ा प्यारे बच्चों, 3 दिन का, तो 1 दिन में 3, तो 3 दिन में कितना, अगर यूं 3 दिन और रहता तो 9 कार्य करता है। देख मेरी एक बात सुनो, कार्य छूट गया, जितना कार्य यहाँ से आलोक हो लिया, चलो हो लिया दोनों के द्वारा, जितना आपका यहाँ बच गया, यहाँ आपका 9 कार्य किसका है, यो आपका ए का है, यो हमने यहाँ लिख लिया। तो जो ए लगा रहेगा ना, वो 3 दिन तक 9 में से कार्य करेगा, और बी किस में से करेगा, 42 में से, क्योंकि हमारा मेन कार्य यानी कि कितना है आपका, 42, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक प्यारे बच्चों ने 7 ही करा देंगे, तो टोटल समय निकल आ जाएगा, ठीक है ना। घटा नहीं सकते यहां से, बस जोड़ के एक 7 कार्य करा दो आप लोग। कितना आ गया आपका, 42 और 9 कितना हो गया, 51 प्यारे बच्चों। कितना आ गया, 5, तो 51/5 दिन। आंसर आ गया, सही में भी लिख सकते हो, 10 सही 1/5 दिन प्यारे बच्चों। इसे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी, यानी कि इसे 10 सही 1/5 दिन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को नोट करें कि जब व्यक्ति कार्य अंत में छोड़ता है तो क्या कंडीशन होती है, और जब व्यक्ति कार्य आरंभ में छोड़ता है तो क्या कंडीशन होती है। व्यक्ति कार्य आरंभ में छोड़ता है, कुल कार्य से घटा देते हैं उसने जितने दिन का कार्य किया है, और जब व्यक्ति कार्य अंत में छोड़ता है, वह जितने दिन का कार्य छोड़ता है तो उसे कुल कार्य में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ से यहाँ तक 7 ही कार्य करा देते हैं, हटाते नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब बढ़े आगे, आपने थोड़ा सा कंडीशन समझ ली होगी। यहाँ 9 क्यों जोड़ा, क्योंकि ए को हमने यहाँ से यहाँ तक ये कार्य करा दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि क्लियरिटी कब आएगी, हम जितने क्वेश्चन हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर मिक्सर चलते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए एक काम को यहाँ पे लेकर चलते हैं, क्या दिया है, ए एक काम को 9 दिन में समाप्त करता है। ए जो एक कार्य को करता है 9 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन को आगे चलाने से पहले हमारे पास 2 चीज़ होनी बेहद ही जरूरी है प्यारे बच्चों, कुल कार्य और एक समय का कार्य। तो कुल कार्य आपका कितना हो गया, 18, एक समय का 9 दूनी 18, ए का 18 कम 18 कहीं का हो गया, बी का, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे लेकर। लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ। दोनों ने 7 कार्य का आरंभ किया, वही कंडीशन आपकी, यही कंडीशन आपकी ये,
ठीक है ना। ए भी लग गया इसी कार्य पे, बी भी लग गया इसी कार्य पे, कार्य करते रहे, लेकिन यहाँ आकर कार्य किसने छोड़ा, इन्हें। और कितने दिन का, 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य छोड़ दिया। तो एक और ए अगर 3 दिन तक रहता तो कार्य 6 करता प्यारे बच्चों। एक दिन में कितना करता है आपका 2, तो 3 दिन में 6, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ ही करा दो और जोड़ कर भाग दे देंगे। तो 18 और 6 कितना हो गया आपका 24, और बटे 3, 3 8 कितना आ गया आपके प्यारे बच्चों 8 दिन। आंसर क्या आ गया आपका ये। यानी कि जब व्यक्ति कार्य अंत में छोड़ता है तो वह जितने दिन का कार्य छोड़ता है उसे कुल कार्य में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति को हटाते नहीं, अब भी ए को हटाने के नहीं, क्योंकि इसका 3 दिन का काम जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, 7 कार्य करा देते हैं प्यारे बच्चों। आपको नोट लिख दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है आपकी। अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, नोट मैंने लिख दिया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को, कंडीशन चलते हैं प्यारे बच्चों लेकर यहाँ से। ए जो कार्य ए बी और सी 3 व्यक्ति है, एक आपका 10 दिन में कार्य करता है, एक आपका 12 दिन में कार्य करता है प्यारे बच्चों, और एक 15 दिन में। क्वेश्चन को आगे मैं बाद में पढ़ूंगा, सबसे पहले 2 चीज़ लेकर आऊँगा, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका कितना हो गया 60, 10 छिका 60 ए, 12 पंजे 60 बी, 15 चौके 60 सी। अब देखते हैं क्या है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कंडीशन ये आ गई प्यारे बच्चों, देखो कितना मस्त क्वेश्चन बना। यो आपका कार्य हो गया, 60 कार्य है। सबसे पहले ए बी और सी तीनों ने कार्य आरंभ किया, कार्य करते रहे, लेकिन क्या हुआ 5 दिन पहले, जैसे ए ने यहाँ आकर कार्य छोड़ा, कितने 5 दिन पहले। चलो ए का केस क्लियर करते हैं। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले अगर ए 5 दिन तक लगा रहता तो कार्य करता 30, क्योंकि एक दिन में कितना कार्य करता है 6, तो 5 दिन में कितना करेगा 30, तो 30 आप यहाँ ऐड कर दो। तो ए को हटाने के नहीं उपजा। फिर इसने कहा, क्या कहा, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, जैसे ही ए ने काम छोड़ दिया, फिर यहाँ 2 दिन हो गए प्यारे बच्चों, 2 दिन बाद मतलब 3 दिन पहले। आप ये भी तो कह सको 3 दिन पहले यहाँ के किसने कार्य छोड़ा, बी ने कार्य छोड़ा। इसने कहा ए ने तो 5 दिन, ए यहाँ से आलो 5 दिन पहले, नु कहे इसके काम छोड़ने के 2 दिन बाद यहाँ के बी ने काम छोड़ा। तो यहाँ का बी ने छोड़ा, तो बी ने कितने दिन का छोड़ा, 3 दिन का, 2 दिन का नहीं 3 दिन का, 2 दिन बाद छोड़ा, ठीक है ना। अगर बी 3 दिन तक लगे रहता प्यारे बच्चों, तो 3 दिन में कितना कार्य करता 15, 3 दिन में कितना कार्य करता 15, क्योंकि एक दिन में कितना करता है 5, एक दिन में 5। इसने छोड़ा है 5 दिन का कार्य छोड़ा, और इसने छोड़ा है प्यारे बच्चों 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य छोड़ा है इसने, ठीक है ना। 15 तो कितना हो गया आपका 90, 90 में 15 और जोड़ देंगे 105, ठीक है ना, और सब को जोड़ कर भाग दे देंगे। कितना हो गया आपका 15, 15 ही होगा ना, 6 4 10 और 5 15, 15 सत्ते 105। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा 7 दिन में। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप कंडीशन देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अब आपके कार्य अंत में छोड़ने की कंडीशन क्लियर होगी। अब अंत और आरंभ दोनों को मिलकर करते हैं प्यारे बच्चों। साफ कर दूं, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट चला हुआ है कार्य समय में, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले आपका टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर जो है आपके आए हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, ये देखो, ए बी और सी एक कार्य को 10, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ लेकर आते हैं क्वेश्चन को। जो ए पूरा करता है 10 दिन में आपका कार्य, जो बी पूरा करता है 15 दिन में कार्य, और जो सी पूरा करता है आपका 20 दिन में पूरा करता है। आगे बाद में लघुत्तम ले लेते हैं आप। 60 आ गया आपका, 10 छिका 60 ए, 15 चौके 60 बी, और 20 तिये 60 कितना हो गया सी। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक कार्य किया। प्यारे बच्चों सबसे पहले कौन कार्य पर लगे, ए और सी, आरंभ की कंडीशन है। सबसे पहले ए और सी लग गए और उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया। तो एक दिन में 3, 6 इसने किया और 3 इसने किया, तो एक दिन में सॉरी कितना कार्य हो गया प्यारे बच्चों, 6 इसका 3 इसका, तो 6 3 9, और 2 दिन में कितना हो गया 18 कार्य तो इन्होंने कर दिया। एक बार फिर देख लो कंडीशन में क्या कहा इसने कहा कि सबसे पहले ए और सी लगाए गए काम पे प्यारे बच्चों, बी नहीं, ए और सी।
तो ए तो करता है 6 कार्य प्रतिदिन, बी करता है 3 कार्य प्रतिदिन, तो 6 और 3 9 कार्य प्रतिदिन, तो 2 दिन में 18। और मैंने क्या बताया था, जब व्यक्ति कार्य आरंभ में छोड़ता है, आरंभ में है प्यारे बच्चों, देखो इसने कहा ए और सी ने कार्य एक साथ 2 दिन तक कार्य किया, यानी कि आरंभ में लगे, बाद की कंडीशन नहीं दी, तो 18 इसमें से घटा देंगे तो कार्य आपका बच गया 42। देखो बच्चों कोई दिक्कत है 42। अब इसने क्या कहा, इसके बाद ए के स्थान पर ए तो हट गया, कौन आ गया बी, तो बी एक दिन में कितना करता है 4 और सी एक दिन में कितना करता है 3, ठीक है ना। फिर नुके पूरा कार्य कितने दिन में होगा, नुके उसके बाद ए के स्थान पर बी कार्य करने लगता है, तो पूरा कार्य पूछा है प्यारे बच्चों 42 बटे कितना हो गया आपका 7, 7 6 42 6 दिन। अब देखो इसने क्या पूछा है, पूरा कार्य कितने दिन में होगा, पूरा कार्य पूछा है, तो अगर यूँ शेष कार्य पूछता प्यारे बच्चों तो आंसर कितना आ गया था आपका 6 दिन, लेकिन इसने क्या पूछा है पूरा कार्य, तो मैंने बताया था 2 दिन आपका पहले हो चुका यासिक प्यारे बच्चों, 6 दिन आपका बाद में हुआ, तो टोटल आ गया आपका 8 दिन। पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो आंसर आ गया आपका 8 दिन, ठीक है ना। यू है कार्य आरंभ में छोड़ना, ठीक है ना। जब भी व्यक्ति कार्य आरंभ में छोड़ता है, वह जितने दिन का कार्य छोड़ता है उसे कुल कार्य से घटा देते हैं, और व्यक्ति को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि जब उसका काम ही घट गया तो व्यक्ति तो अपने आप ही हट जाएगा प्यारे बच्चों। और जब व्यक्ति कार्य अंत में छोड़ता है, वो जितने दिन का कार्य छोड़ता है कुल कार्य में जोड़ लेते हैं, हम घटाते नहीं, क्योंकि हमारे पास सूर्य की कंडीशन नहीं होती। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेके, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखो जी क्या कहा अगले क्वेश्चन में, ए बी किसी कार्य को 28 और 35 दिन में पूरा करते हैं। ए तो जो पूरा करता है 28 दिन में प्यारे बच्चों, और बी जो उस कार्य को पूरा करता है 35 दिन में पूरा करता है। लघुत्तम ले लेते हैं सबसे पहले, 28 35 का लघुत्तम 140 आ गया शायद, ठीक है ना। 28 का और इसका, इससे कितनी बार कट जाए 140, 28 से कितनी बार कट जाएगा, 28 से कट जाएगा आपका 140, 140 को 28 से भाग देंगे, 7 चौक 28 20, 5 बार कट जाएगा, 28 पंजे 140 और 35 चौक का 140, यू बी का आ गया, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो 28 पंजे तो 140 और 35 चौक का 140, ए का और बी का जो है आपका एक दिन का कार्य निकल गया। कुल कार्य आपके पास 140 और ए का एक दिन का कार्य 5 और बी का एक दिन का कार्य 4। कंडीशन पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक साथ कार्य आरंभ किया प्यारे बच्चों, एक साथ शुरू करते हैं। कंडीशन देख लेते हैं, ऐसा सवाल पहले कराया भी था, इससे पहली वीडियो में दिया भी था, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यो आपका कार्य हो गया 140 कार्य है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस पे ए भी लगाया गया और आपका बी भी लगाया गया। यो आपका 5 कार्य प्रतिदिन करते हैं प्यारे बच्चों, ये तो यू करता है आपका 4 कार्य प्रतिदिन करता है, ठीक हो गया। चलो जी, अब इसने कहा कि दोनों ने कुछ दिन साथ कार्य किया, ये नहीं पता, ये तो बताना है कितने दिन कार्य किया। फिर यहाँ आके इसने कहा ए ने कार्य छोड़ दिया, यहाँ आके ए ने कार्य क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर जो ये आपका शेष कार्य बच गया, यू बी ने 17 दिन में शेष कार्य किया, शेष कार्य किया, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, मतलब यहाँ यानी कह लो ए ने यहाँ से लो कितने दिन कार्य किया। ऐसा का क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में भी करा था। इससे कंडीशन क्या करेंगे, उल्टा क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था उसमें तो शुरू का समय दिया था, बाद का पूछा था छोड़ने वाला, इसमें बाद का समय दे दिया तो शुरू का। तो हम क्या करते हैं, अंत से चलते हैं लेके। कार्य किसने छोड़ दिया, ए ने, तो बी ने 17 दिन तक किया, तो 17 दिन में कितना करेगा, 17 गुना 4, यानी कि कार्य तो आपके पास 140 है, 140 कार्य में थे 17 गुना 4, 17 चौक कितना हो गया 68, यानी कि 68 कार्य 17 दिन में बी ने कर दिया। यू कार्य किसने किया, बी ने। तो 140 में से 68 घटा लेंगे प्यारे बच्चों, कितना बच गया आपका, 2 तो यहाँ बच गया और यहाँ 13, 72 कार्य बच गया। ये 72 कार्य किसने किया, ए और बी ने। एक दिन में यू 5 कर रहा है, यू 4, 5 और 4 9 8 72, 8 दिन में छोड़ा। यानी कि यहाँ से मैंने बताया था क्वेश्चन पूछने के आपके 2 मेथड हो जाते हैं प्यारे बच्चों। एक तो आपसे पूछा जाता है यासिक ए ने कितने दिन कार्य किया, जैसे यहाँ पूछा है,
या ए ने कितने दिन कार्य छोड़ा, तो 8 दिन बाद कार्य छोड़ा। या नु पूछे दोनों ने कितने दिन साथ कार्य किया, तो दोनों ने 8 दिन साथ कार्य किया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर। इसमें शुरू की कंडीशन आपसे पूछी गई है, बाद की कंडीशन आपको दी है। ठीक है ना, बाद की कंडीशन आपको दी है, तो बाद की कंडीशन से ही चलेंगे। 17 दिन हम किससे कार्य करा देंगे, 20 है, 17 चौक 68, आपका 72 कार्य बच गया। और 72 कार्य किससे कराओगे, ए और बी से, क्योंकि वहां पे कौन थे, दोनों ही कार्यरत थे। अगला सवाल चलेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन को आगे बाद में चलेंगे लेके। सबसे पहले हमारे पास 2 चीज होनी प्यारे बच्चों जरूरी है, एक तो कुल कार्य आपके पास और एक समय का कार्य है। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में, और बी जो एक कार्य को है वो 30 दिन में पूरा करता है। लघुत्तम आप ले लो 60, तो 20 दिए 60 और 30 दूनी 60 प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब चलते हैं क्या कंडीशन इसने कही है। क्या दोनों 7 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, 7 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में 5 प्यारे बच्चों। एक दिन में कितना करा, 5, क्योंकि 3 यूँ कर रहा, 2 यूँ कर रहा, 5, तो 7 दिन में 7 पंजे 35 कार्य हो चुका है। तो कार्य कितना बच गया, 25। ठीक है ना। तो शेष काम को सी 10 दिन में पूरा करता है। जो शेष कार्य बच गया, तो शेष कार्य आपका कितना बच गया, 25 ही बच गया प्यारे बच्चों। यो आपका शेष कार्य तो बच गया भाई, इसे क्या बोलेंगे हम, शेष कार्य। शेष कार्य बच गया और इसे सी कर रहा 25 दिन में, तो सी अगर 60 कार्य करता तो कितने दिन लेता। बस प्यारे बच्चे यहाँ थोड़ा सा चूंकि का काम होगा, चूंकि का हो तो सवाल बिल्कुल सेम है। वो चूंकि कैसे होगी, देखो ए और बी ने आपका कितने दिन किया, 7 दिन, तो 7 पंजे 35 कर लिया। ए बी का तो मामला आपका पूरा। अब कौन आ गया बीच में, सी आ गया। यू कार्य कौन कर रहा, सी कर रहा। और कै दिन में, सी ने 10 दिन में किया प्यारे बच्चों, 10 दिन में किया। कौन सा कार्य है, 25 कार्य है। तो उन्हें पूछ रहा 60 कार्य कितने दिन में करेगा, यू सी 60 कार्य। चलो चलते हैं, चूंकि जमाओगे 25 कार्य करता है, ऐसे कर लो ना, अच्छा रहेगा। 10 दिन में एक कार्य करता है प्यारे बच्चों, कितना, 10/25। 60 कार्य कितने दिन में करेगा, जो 60 कार्य करता है, 10/25 गुणा कितना होगा, 60। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तक है पर 12, 12 दूनी 24 दिन। लो प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ गया। आंसर कितना आ गया आपका, 24 दिन। ठीक है ना। बस कंडीशन तो बिल्कुल सेम थी। मैंने बताया था मैं मिक्सर क्वेश्चन लेकर चलूंगा, कार्य अंत के भी छोड़ने वाले लेकर चला जो शुरू में था। अब कार्य आरंभ वाले आगे हैं कंडीशन, उसमें देख रहे हैं कैसी कैसी कंडीशन जो पेपर में आई हुई है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम जितने हल करेंगे उतनी ही क्लियरिटी आओगी बिल्कुल एकदम। ठीक है ना। आगे बढ़े, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। सी ने 10 दिन में किया, 25 कार्य बच गया, और एक कार्य करता है 10/25, तो 60 कार्य कितने में, 24 दिन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। चलो जी अगला क्वेश्चन चलो लेकर बढ़ाऊँ से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा ले, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में, बहुत सारे मैथ्स में भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट में मिलता रहता है क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आता रहता है। ठीक है ना। चलो देखो क्या दिया है, ए प्लस बी एक कार्य को 30 दिन में करते हैं, इकट्ठा दे दिया। बी प्लस सी उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। चलो जी, और तो बाद में चलेंगे लेकर। आपका 60, 30 दूनी 60, यू ए प्लस बी का हो गया, 20 दिए 60, यू आपका बी प्लस सी का हो गया। देखिए एक बार बात समझो, आपका एक कार्य है, यू पूरा कार्य आपका 60 है। देखिए यहाँ कंडीशन समझेंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंडीशन की है बच्चों। यू आपका पूरा कार्य 60 है। ए ने इस पर 5 दिन कार्य, ए ने शुरू किया और 5 दिन किया, मतलब ए ने 5 दिन कार्य किया, 5 दिन माना यहाँ तक किया। फिर जो आज्ञा बच गया, बी 15 दिनों तक कार्य करता है, बी ने 15 दिन कार्य किया, माना यहाँ तक किया। जो शेष बच गया, यू आपका जो शेष आखिरी में बच गया, यू सी ने 18 दिन में पूरा किया। ठीक है ना। तो सी पूरा कार्य जो करता है यहाँ से यहाँ तक, वो कितने दिन में पूरा करता है। चलो जी कंडीशन चलते हैं लेके। आरंभ में ही काम छोड़ने की कंडीशन है, बहुत ही दिमाग के साथ हल करेंगे। आप मेरा सहयोग करें और समझने की कोशिश करें, ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
सबसे पहले किसने चालू करा? ए ने। यहाँ तो ए पे करा रहा है सिंगल पे, लेकिन वहाँ ए प्लस बी साथ दे रखा है। ए प्लस बी का ए का नहीं आपको काम पता, नहीं आपको बी का पता, नहीं आपको सी का पता एक दिन का, आपको यहाँ जोड़े में पता है। ए प्लस बी यानी कि दोनों का 2 कार्य है और बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 3। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ भी जोड़े से कराओगे, बस यही मस्त कंडीशन है। किसे भेजेंगे पहले? ए और बी को। मैं यहाँ ए के साथ बी को भेज रहा हूँ और कै दिन करा रहा हूँ? 5 दिन, क्योंकि बी ने कितने दिन किया? 15 दिन, तो 5 दिन यहाँ करा दो ना, तो वहाँ 10 दिन बच जाएगा। तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे दोनों? ये दोनों ए प्लस बी 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? 5 दिन में, तो एक दिन में 2, तो 5 दिन में 10, इसमें से 10 घटा दो। ठीक हो गया? ये 10 कार्य किसका हो गया प्यारे बच्चों? ए प्लस बी का 5 दिन का, 7 करा दिया। अच्छा जी, अब बी ने तो 15 दिन किया 5 दिन पहले, तो यहाँ कितना बच गया इसका? 10 दिन का बच गया। ये आपका कितना बच गया? 10 दिन का बच गया प्यारे बच्चों, 10 दिन का कार्य है बी का। लेकिन बी के साथ फिर सी आ रहा, सी 18 दिन कर रहा, तो एक काम करो 10 दिन दोनों बी के साथ सी को भी, दोनों को 10 दिन करा दो। तो एक दिन में ये दोनों कार्य करते हैं 3, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 30। ये 30 कार्य किसका हो गया? बी प्लस सी का 10 दिन का, 10 दिन का। अब 10 दिन कहाँ था आया? बी ने 15 दिन कार्य किया, 5 दिन इसके साथ, वो मजबूरी है ना। अब अगर अलग अलग दिए होते एक और बी का तो फिर तो कर लेता। क्वेश्चन मैंने बता बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब कितने दिन? सी ने 18 दिन किया, तो 10 दिन यहाँ, तो सी का प्यारे बच्चों 8 दिन का कार्य बच गया। 8 दिन का कार्य कितना बच गया? 8 दिन का कार्य आप यहाँ से चेक कर लोगे, 40 घटा देंगे 20 कार्य है। यू 20 कार्य किसने किया? सी ने। और कै दिन में किया? 8 दिन में। बस आपकी चूंकि चालू होगी और आपको 60 कार्य का समय बताना है, वो चूंकि वहाँ से जमा लेंगे। बिल्कुल सेम जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सी 8 दिन में जो सी करता है 20 कार्य, और वो कितने दिन में? 8 कार्य, यानी कि यहाँ चूंकि जमा लेंगे आपका 20 कार्य करता है, वही आपकी 8 दिन में एक कार्य करता है। 8/20 कार्य कितना कराना है प्यारे बच्चों? 60, क्योंकि आपको 60 कार्य कराना है। तो 8/20 गुणा कितना कर देंगे? 60, 20 दिए 60 और 8 थे कितना आ गया? 24 दिन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को ज़्यादा समस्या क्या रहे? ज़्यादा समस्या यह रहे प्यारे बच्चों, क्योंकि बच्चा सोचता रहे कि यहाँ तो दिया जोड़े जोड़े में और यहाँ कार्य करा रहा सिंगल से। तो प्यारे बच्चों बहुत ही दिमाग के साथ जोड़े में ही कार्य कराना है। आप देख ले, समझ ले। मैंने एक चीज़ दोनों पेन से, लाल और आपका जो ब्लैक पेन है, दोनों का यूज करके आपको बता दी है, कंडीशन लिख दी है एक चीज़। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। जो अगले क्वेश्चन होंगे आज जो है, इससे आगे नेक्स्ट जो आपको आज 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगले 5 क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना, और उनका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देंगे। एक तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि जितना हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने बताया तभी हम सीखेंगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करें तो हम सीखेंगे कहाँ से? ठीक है, गलती हो रही है कोई बात नहीं, एक दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, तीसरे दिन आपका दिमाग बिल्कुल धीरे धीरे उसी की तरह काम करने लग जाएगा। तो आज का HW आपके लिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। 2 पुरुष 1 महिला किसी काम को 14 दिन में, उसी कार्य को 4 महिला 2 पुरुष 8 दिन में। एक पुरुष प्रतिदिन 600 रुपये कमाता है, तो एक महिला प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के आराम से देखें और तब जवाब इसका दे, ठीक है ना। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता, वीडियो को बार बार देखें, वीडियो आपके पास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 10 पुरुष या 20 लड़के एक कार्य को, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, 10 पुरुष 20 लड़के कार्य को 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं। यानी कि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं। 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से देखें और उसका जवाब भी कहीं में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों।
3 में देखो क्या दिया है, ए एक कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ प्यारे बच्चों? इसका भी जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। अब थोड़े से जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, मस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीजीएल्स मेंस 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया है? पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिन में पूरा करते हैं। पी ने आरंभ में 3 दिन तक कार्य किया और फिर क्यू तथा आर 6 दिन तक कार्य करते रहे। आर तथा पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी, ठीक है ना, टायर में आया हुआ है, टायर 2 2015। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका जवाब भी आपको कहाँ देना है? कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन आज का। मैं बताया मैं रोज क्वेश्चन बढ़ाता रहूँगा आपके लिए, और बहुत ही मस्त मस्त, और आपका बेसिक से ऊपर की ओर, ठीक है ना। ये भी एक कार्य को 12 दिन में, जो लास्ट क्वेश्चन समझा उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम का आया क्वेश्चन है जो लास्ट में समझाया था, जिसका आंसर 24 दिन आया था, ठीक है ना। वही है जोड़े वाला, फिर सिंगल कार्य कराना, उसी के तरीके से करना है। कोशिश करना प्यारे बच्चों, और जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना। मैं रोज कमेंट्स चेक करता हूँ, देखता हूँ कि कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं और कितने बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ के इसका आंसर भी क्या देंगे? कमेंट्स बॉक्स में। अब कार्य और समय का शेष भाग अगली वीडियो में चलेंगे लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।